वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हो कि जब से यूएसए ईरान डील फाइनल हुई है, फाइनल तो नहीं कहना चाहिए मुझे, नेगोशिएशंस पर पहुंच गए हैं। एक टेम्पररी डील फॉर 60 डेज अनाउंस की गई है और इसके अनाउंस होते ही स्पेशली गोल्ड और सिल्वर मार्केट में बहुत भारी उथल पुथल हुई है। यूएस गोल्ड का प्राइस लगभग 3 से 4% गिर गया, जबकि सिल्वर का प्राइस 7, 8, 9% तक नीचे चला गया। तो एक पैनिक की सिचुएशन है। तो हमने सोचा कि इस गोल्ड प्राइस पे, स्पेशली आज की प्रेजेंटेशन गोल्ड पे है, कि गोल्ड प्राइस पर क्या फ्यूचर होल्ड करता है हमारे लिए, इसको हिस्टोरिकल डाटा से एनालाइज करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये प्रेजेंटेशन मेरी जो है, दिस इज आउट एंड आउट फॉर एकेडमिक पर्पस। कोई इसमें हमने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। आपको पता है कि आपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से ले। हम तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल डाटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बेस पे हम एक जस्ट गेस सा लगाएंगे कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। आज की प्रेजेंटेशन में पहले तो मैं आपको लास्ट 2 साल के गोल्ड प्राइस में क्या मूवमेंट रही उसके बारे में बताऊंगा, और फिर 3 चीजों को हम एनालाइज करेंगे। कि बहुत कहा जा रहा है कि जैसे ही यूएसए ने फेड रेट चेंज किया है, गोल्ड प्राइस जो है क्रैश किया है। तो मैं रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि क्या फेड रेट और गोल्ड प्राइस में वाकई ही कोई रिलेशन है या जस्ट एक पैनिक सिचुएशन है। देन जियोपॉलिटिकल टेंशन, इसने गोल्ड प्राइस को कैसे इफेक्ट किया। देन फ्यूल ने गोल्ड प्राइस को कैसे इफेक्ट किया, फ्यूल के प्राइस मूवमेंट ने गोल्ड प्राइस को कैसे इफेक्ट किया। एंड देन हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट, वो फ्यूचर आउटलुक के बारे में क्या कहते हैं। और स्पेशली आपको बताऊंगा कि इस प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि जब जब क्राइसिस आया है तो गोल्ड का बिहेवियर कैसे रहा है। सो फ्रेंड्स, मेरी आज की प्रेजेंटेशन है गोल्ड फ्यूचर आउटलुक। विल गोल्ड टच न्यू हाइज? बिफोर वी बिगिन दिस डिस्क्लेमर आप सबने पढ़ना है। व्हाट इज दिस डिस्क्लेमर? प्रेजेंटेशन ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। Consult your financial advisor before taking any financial decision. For learning purpose only, not financial advice. Markets are subject to risk. Past performance not indicative of future. एक देखो कि मैंने कहा कि हिस्टोरिकल डाटा आपके साथ स्टडी करने जा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट में कुछ हुआ तो फ्यूचर में भी ऐसा ही होना है, ऐसा नहीं है। तो ये लिखा हुआ है क्या? पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिजल्ट्स। और लास्ट में लिखा है इन्वेस्ट रिस्पॉन्सिबली। जैसे कि मैंने कहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर आप इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले मैं इस टाइम कॉमेक्स पे गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, $4260। ये इनफैक्ट प्राइस जो है लेटेस्ट है और इसमें देखो पूरा रेड भरा हुआ है। जितना भी सिल्वर है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉमेक्स, कॉपर, एवरीथिंग रेड में चल रहा है। यहां भी आप देख रहे हो सारा चेंज जो है वो नेगेटिव में चल रहा है। इसका मतलब कि इस डील ने, यूएस ईरान डील ने सारे मेटल प्राइसेस को एडवर्सली इफेक्ट किया। ये पहला फर्स्ट आउटलुक जो मैं कॉमिक्स का प्राइस देखता हूं तो ये जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही है। मैंने सिर्फ एक ट्रेंड आपको बताया है। और इधर देखो, ब्रेंट ऑयल प्राइस में देखो, ऑयल प्राइस, ये ब्रेंट ऑयल जो है $107, $110 तक चला गया था और ये $79 तक आया है। ये कैसे इफेक्ट करता है, दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये आप देखो, ये इनफैक्ट ब्रेंट ऑयल अपने लोएस्ट लेवल $60-65 था, यहां से वो 105-107 तक गया। और इस फ्यूल प्राइस राइज के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर प्राइस ने फ्लक्चुएशंस दिखाई। तो हम इसका भी हिस्टोरिकल डाटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो आई कम बैक टू माई प्रेजेंटेशन। My presentation, again let me open the presentation properly
एंड क्या ओपन करते हैं, हम देखते हैं, जस्ट वेट, हम इसको ओपन करने जा रहे हैं। दिस इज, देखते हैं, यस, इसको हमने ओपन कर लिया। दिस इज माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे, दैट इज दिस। देखिए, अब थोड़े वाइडर कैनवस में हम दिखाने की कोशिश, लिए मैंने चेंज किया। गोल्ड फ्यूचर आउटलुक, विल गोल्ड टच न्यू हाई? सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हमने देखा, डिस्क्लेमर आपको बता ही दिया मैंने। सबसे पहले गोल्ड प्राइस मूवमेंट लास्ट 2 इयर्स में क्या मूवमेंट हुई है। फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, कि लास्ट 2 साल में प्राइस जून 2024 में $2350 था, जो कि अब $4300, इस टाइम मैंने आपको बताया $4100 कुछ डॉलर के रूप में, $4100-4200 के बीच में रेंज कर रहा है। तो पॉजिटिव 2 साल में इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया गया। हाई इसका 4350, इनफैक्ट जून 26 का डाटा है ये, हालांकि ये $5400 तक गया ऊपर, कुछ टाइम के लिए $5400 तक गया। लो इसका 2286 जुलाई 2024, और एवरेज प्राइस जो गोल्ड का इस 2 सालों का है वो $3150 तक आता है। अब इसको आप देखो, ये कर्व बड़े ध्यान से देखने वाली है। जुलाई 2024 में स्ट्रॉन्गर इन्फ्लेशन डाटा इन यूएस रेट कट। अब इसमें देखो, आप देखते जाओ इसको, हालांकि ऑल्दो हम वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी डिटेल। फेड रेट कट हुआ, गोल्ड प्राइस थोड़ा सा राइज करता हुआ दिख रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, अगेन देखो ये डाउन से एकदम स्पाइक आया, दैट इज जियोपॉलिटिकल टेंशन इन मिडिल ईस्ट, नवंबर 2004। देन Feb 2025, central banks continuing buying, then trade tensions and weakening US dollar वीक होता है तो ये देखो गोल्ड प्राइस जंप कर रहा है। देन वीक यूएस डाटा रेट कट, ये राइज करता है। देखो अभी आपको पता है, ये तो है वीक यूएस जॉब डाटा और गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अभी पीछे जो जॉब डाटा आया ये पॉजिटिव आया तो गोल्ड प्राइस नीचे आया था। तो ये चीजें आप ध्यान में रखो तो आपको गोल्ड प्राइस की मूवमेंट्स बड़े ध्यान से। मैंने सिर्फ 3 चीजों पे आज कंसंट्रेट करने जा रहा हूं, जियोपॉलिटिकल टेंशन, फेड रेट एंड फ्यूल, कि ये कैसे गोल्ड को इफेक्ट करते हैं। देखो, देन एक चीज और, ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है ये गोल्ड प्राइस में स्पाइक लाती है। कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन है, क्या ये वाकई लाती है, ये भी आज की प्रेजेंटेशन का। फेड रेट कट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि फेड रेट कट होते ही यूएस डॉलर गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, और फेड रेट कट ऊपर जाते ही नीचे। अभी तो जस्ट एक अनाउंसमेंट हुई कि मे बी इस साल फेड रेट प्राइस बढ़ाया जाएगा, रेट बढ़ाया जाएगा, तो गोल्ड प्राइस क्रैश कर गया। देन ट्रेड पॉलिसी कंसर्न्स, इससे भी गोल्ड और रिकॉर्ड हाई आया जून 2026। गोल्ड प्राइसेस रोज 83% फ्रॉम यूएस डॉलर 2350, 83% का इंक्रीज हुआ। सेंट्रल बैंक्स आर नेट बायर्स। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती हैं तो गोल्ड इज ट्रीटेड एज सेफ हेवन। देन expectations of Fed rate cut that do affect gold. Then परफॉर्मेंस ओवर लास्ट 2 इयर्स का देखो तो सबसे पहला तो पॉजिटिव मेरी पहली स्लाइड में निकला कि 83% राइज हुआ है। देन वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज फेड रेट कट एंड गोल्ड प्राइसेस, ऐसा कहा जाता है। अब हमने एनालाइज करना है कि फेड रेट एंड दिस गोल्ड प्राइस आर अपोजिट रिलेटेड, कि अगर फेड रेट ऊपर जाएगा, अगर फेड रेट, देखो क्या बोल रहा हूं कि अगर फेड रेट ऊपर जाएगा तो गोल्ड का प्राइस डाउन होगा, और अगर फेड रेट का नीचे होगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। लेट अस सी, देखो हाई अर्ली 1980s, हाई रेट्स, हाई इन्फ्लेशन, गोल्ड सर्जेस, रेट्स ज्यादा हैं फिर भी हाई इन्फ्लेशन है, फिर भी गोल्ड बढ़ रहा है। तो पहला रिलेशन मैंने कहा कि
अनाउंसमेंट हुई कि फेड रेट बढ़ाएगा तो गोल्ड का प्राइस क्रैश हुआ। लेकिन यहां क्या दिखा रहा है, हाई अर्ली 1980s में हाई रेट, लेकिन स्टिल गोल्ड इज सर्जिंग। देन अर्ली 2000s रेट फॉल, गोल्ड बिगिंस टू राइज लॉन्ग टर्म। ये तो क्लियर है कि अगर रेट कम आता है, पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स, दैट इज कि फेड रेट के डाउन आते ही गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। लो रेट एंड गोल्ड रैलीज, ये सेम है कि अगर रेट स्लो होते हैं तो गोल्ड रैलीज। देन एग्रेसिव रेट हाइक बिगिंस, और जैसे एग्रेसिव रेट हाइक बिगिंस तो आप क्या देखते हो कि गोल्ड का प्राइस एकदम क्रैश करना शुरू हो जाता है। देन दिस इज जनवरी 2026, गोल्ड इतने डॉलर, फेड फंड रेट 4.25 to 4.50। देखो ऐसे यूजुअली हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, यूजुअली ऐसे होता है कि अगर फेड रेट बढ़ता है, देखो एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर रेट बढ़ाया जाता है तो यूएस बॉन्ड्स यील्ड जो है उनसे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो जाती है, पीपल शिफ्ट देयर। और अगर वो फेड रेट कम होता है तो नेचुरल है कि आपको ज्यादा रिटर्न गोल्ड में दिखेगा, तो गोल्ड में जाओगे। यूजुअली इट हैपेंस बट इट इज नॉट ऑलवेज। देखो क्या लिखा, गोल्ड एंड फेड रेट्स डू नॉट को हमने बोल्ड किया, नॉट ऑलवेज, यूजुअल ट्रेंड है, ऑन एन एवरेज कह लो कि ऐसा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर फेड रेट बढ़ेगा तो गोल्ड प्राइस डाउन और फेड रेट कम होगा तो गोल्ड प्राइस अप, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो हिस्टोरिकल पीरियड्स, फेड रेट शार्पली हायर, गोल्ड प्राइस एक्सप्लोडेड। देखो क्या लिखा है, शार्प हायर है 4 to 20%, 71 to 80, लेकिन गोल्ड प्राइस $35 to $850, हाई इन्फ्लेशन डोमिनेटेड रेट हाइक्स, गोल्ड सर्ज्ड। देन 81 to हाई लेवल्स 10 to 20%, लेकिन लॉन्ग बियर मार्केट 81। आपको पता है ये एक गोल्ड के लिए वो ब्रदर्स का चमत्कार था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड को मैनेज किया था। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन में आपको बताया था कि हाउ दोस टू ब्रदर्स मैनेज दो। इसमें आप क्या देखते हो, तो लेवल हाई है लेकिन बियर मार्केट है। 2001 and 11 दिस इज फॉलोइंग, दिस इज स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट इन, अगर ये कम हो रहा है तो ये देखो, फिर ग्रेजुअल हाई, मॉडरेट हाई, एग्रेसिव हाई, मिक्स्ड परफॉर्म। देखो निष्कर्ष क्या निकलता है कि यूजुअली अगर फेड रेट बढ़ेगा तो पीपल विल शिफ्ट टू बॉन्ड यील्ड्स और गोल्ड का प्राइस कम होगा, और अगर फेड रेट कम होगा तो पीपल विल शिफ्ट टू गोल्ड। लेकिन फ्रेंड्स ये ऑन एन एवरेज हम ऐसा कह सकते हैं कि होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे ये देखो, ये फेड रेट कम हो रहा था लेकिन इसमें आपने ध्यान रखना कि कोई ऐसी हैपनिंग तो नहीं हो रही है जो कि अदर देन दिस रेट कट को इफेक्ट कर रही है। यूजुअली दिस हैपेंस, हम कह रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो पहला जो निष्कर्ष मेरा निकला इस प्रेजेंटेशन का कि फेड रेट के बढ़ने से गोल्ड प्राइस क्रैश करेगा, ऐसा 100% सर्टन नहीं है। फेड रेट कंबाइंड विद अदर फैक्टर्स दैट विल इफेक्ट गोल्ड। देन देखो व्हाट द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल सेज, gold has historically performed well during several Fed tightening cycles। कि भी ये कहता है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि भाई जब फेड रेट कम हो रहा था, टाइट कर रहे थे फेड रेट, या ऐसे कहो कि रेट को बढ़ा रहे थे तो भी गोल्ड बढ़ रहा था। देन सिंस 2022 गोल्ड हैज रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट एलिवेटेड रियल रेट्स ड्यू टू सेंट्रल बैंक परचेजेस, जियोपॉलिटिकल, फिस्कल कंसर्न, सेफ हेवन। मतलब क्या कि भाई ठीक है फेड रेट डू इफेक्ट गोल्ड, लेकिन इसके अलावा फैक्टर्स हैं। सेंट्रल बैंक क्या परचेज कर रहा है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्या है, फिस्कल कंसर्न्स क्या है, और सेफ हेवन की डिमांड कितनी है। देन नेक्स्ट स्लाइड देखो, बहुत इंटरेस्टिंग, जियोपॉलिटिकल सेंटर, ये देखो रिलेशन मैं कहूंगा बिल्कुल क्लियर है। More the geopolitical tensions, more the risk, people will shift towards safe haven, and that is gold। बहुत क्लियर ट्रेंड है। देखो 2001 9/11 अटैक, गोल्ड रोज 8% in 2 months। जैसे ही कोई अनसर्टन सिचुएशन आती है
people start looking for safe havens, and safe haven is gold. 2003 Iraq war, gold rose 16% in 3 months. ईरान वार में 3 महीने में 16% बढ़ गया. Then global financial crisis 2008, gold rose 25%. Then Arab Spring, gold rose 10%. फिर ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हो जाता है, गोल्ड रोज 6%. देन कोविड में गोल्ड रोज 25% इन 2 months. देन इजराइल हमास वार, गोल्ड रोज 13% इन 2 months. एंड अब मिडिल ईस्ट टेंशन, गोल्ड रीच रिकॉर्ड हाइस. बड़ा क्लियर रिलेशन है. मोर द अनसर्टेनिटी, मोर द डिमांड फॉर गोल्ड. कि जैसे जैसे अनसर्टन सिचुएशन आएगी, गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा. हिस्ट्री शोज दैट जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड अनसर्टेनिटी ड्राइव इन्वेस्टर्स टुवर्ड गोल्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू. तो फ्रेंड्स, ये रिलेशन तो बिल्कुल क्लियर है. ये सारा लिखा हुआ है, देखो 2001 में 8%. ये सारे क्राइसिस सिचुएशंस है. 9/11 अटैक, इराक वार, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अरब स्प्रिंग, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, कोविड-19, रशिया यूक्रेन वार, इजराइल. इसमें सारा गोल्ड का ट्रेंड आपको दिखाएगा. फ्रेंड्स देखो, बहुत बढ़िया स्लाइड्स बनी हुई हैं. आप इसको एक बार मैं हटकर सारी स्लाइड्स को, सिर्फ स्लाइड्स दिखाऊंगा आपको, ताकि आप जब भी इसको देखना चाहो रोक कर पॉज करके उसको अच्छी तरह से देखो, आपको रिलेशन अपने आप ही दिखना शुरू हो जाएगा. थर्ड रिलेशन, दैट इज फ्यूल प्राइस. Gold and crude oil price often move in same direction. कि एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा कम होता है. देखो, ये ब्लू लाइन क्रूड प्राइस को दिखाती है और ये येलो लाइन गोल्ड प्राइस को दिखाती है. अब देखो, जैसे जैसे ये ब्लू लाइन बढ़ रही है, ये भी बढ़ रही है. ये डाउन आया तो ये भी थोड़ा सा डाउन है. ये देखो ऊपर. तो मेन क्या है कि ये कहता है, देखो इसमें ये बताया, हिस्टोरिकल ट्रेंड बताया. 2028 क्रूड का प्राइस $25 से 127 हुआ, तो गोल्ड का प्राइस 280 से 870 हुआ. मेजर ड्राइवर था ग्लोबल ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. देन 2008, इसको ले आते हैं इधर, 2008-2009 क्रूड का प्राइस कम हुआ लेकिन ये बढ़ा. देन ये ऑलमोस्ट स्टेबल है लेकिन इट इज स्टिल इंक्रीजिंग. यहां 2014 है, डाउन हो रहा है लेकिन ये स्टेबल है. वीक ग्लोबल डिमांड नहीं थी, स्टेबल था. देन 2020 बिलो, ये गलत लिखा हुआ है, ये नीचे आया और ये $15.50 से 2000 कोविड-19 में आपको पता है क्राइसिस था. देन 2022 अबव $120 गया, तो ये उस टाइम रशिया यूक्रेन वॉर. 2024 देखो, इसमें बड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि जब भी अनसर्टन सिचुएशन होगी या ग्लोबल डिमांड अनसर्टन सिचुएशन होगी तो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज करते हैं. जैसे ये खासकर मिडिल ईस्ट में अगर कुछ ऐसा अनसर्टन होता है तो फ्यूल प्राइस को फ्यूल करते हैं, बढ़ाते हैं. या कई बार ये डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, तो भी गोल्ड प्राइस इफेक्ट होता है. और यूजुअली ये रिलेशन है कि फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर फ्यूल प्राइस कम होगा तो गोल्ड का प्राइस भी कम होगा. देखो आप, ब्रेंट ऑयल, अब एक रीजन जो इस टाइम गोल्ड का प्राइस डाउन आया है वो है कि ब्रेंट ऑयल $107-108 से आज मैंने आपको बताया $78-79, इसीलिए गोल्ड का प्राइस डाउन आया है. तो फ्रेंड्स, 3 चीजें की. फेड रेट कट जरूरी नहीं है, यूजुअली होता है. ये दोनों अगर रेट बढ़ाओगे, फेड रेट, तो गोल्ड का प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं. प्राइस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्लियर रिलेशन है डायरेक्ट. एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक कम होगा तीसरा. फ्यूल प्राइसेस यूजुअली, अगेन वर्ड इज यूजुअली, कि 80% 90% ये होता है कि फ्यूल प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड प्राइस भी बढ़ेगा. वेरी क्लियर. अब आते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की. इसने हिस्टोरिकल ट्रेंड दिखाए हैं, वही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं. 1970 gold price rose sharply due to inflation and geopolitical uncertainty. 1980 to 99 gold moved sideways in strong dollar and low inflation. अगर डॉलर स्ट्रांग है तो गोल्ड का प्राइस डाउन. देन 2000
gold enter a structural bull market, 2010 safe haven demand and 2020 geopolitical tensions. जनवरी 2026 में हाईएस्ट प्राइस गया 5405, ये गोल्ड वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डाटा है। और उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन 4300, इस टाइम ये 4000 कुछ डॉलर तक भी गया, आज 4100 कुछ डॉलर है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये ट्रेंड देती है। ये सारा की हिस्टोरिकल 1970 में एवरेज प्राइस ये था, मेजर ड्राइवर था। ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट खत्म हुआ, 1980 में हाई इन्फ्लेशन, 1990 में स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, 2000 में लो रेट्स, 2010 में क्वांटिटेटिव ईजिंग, 2015 में यूएस डॉलर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली क्या निकलता है, ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन फ्रंट एंड सेंटर इन ड्राइविंग। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो कहता है कि भाई ये जियोपॉलिटिकल कारण जो है, फंड रेट वगैरह तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा ड्राइवर जो गोल्ड प्राइस का होगा वो होगा जियोपॉलिटिकल। मैं कहता हूं ईरान यूएसए डील हो जाती है, सब कुछ सेटल हो जाता है, लेकिन स्टिल वर्ल्ड के एनवायरनमेंट ऐसा है कि अभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी स्टिल देयर। इजराइल कहाँ माना है और फ्यूचर में मानी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और जरा सी चिंगारी लगने की देर है, ये क्राइसिस फिर से ब्लो अप कर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो जो गोल्ड प्राइस को ड्राइव करेगी दिस, एंड सेकेंड ये सेंट्रल बैंक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन नेट बायर्स। अगर वो बायर्स बने रहते हैं, जैसे कि है डे को आपको मैंने एक प्रेजेंटेशन में बताया था कि कहीं ना कहीं फियर डी डॉलराइजेशन का भी हो रहा है, क्योंकि यूएसए इज यूजिंग डॉलर्स एज ए वेपन, और उसके लिए countries are thinking, central banks are thinking of de-dollarization, कि ट्रेड नॉट इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर बट अदरवाइज। इसलिए ज्यादा एक्सपेक्टेशन, जियोपॉलिटिकल बोल दिया, इन्वेस्टमेंट डिमांड, ईटीएफ, आजकल आपको पता है ईटीएफ की डिमांड, उसके कारण हायर प्राइसेस में प्रेशर ज्वेलरी डिमांड इन नियर टर्म। जितना ज्यादा प्रेशर होगा ज्वेलरी की डिमांड कम होने वाली है। तो फ्रेंड्स ये सारी परफॉर्मेंस कई बार बात कर चुका मैं। कहता वाई गोल्ड हैज परफॉर्म वेल ओवर टाइम, सेफ हेवन, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज है, सेंट्रल बैंक डिमांड, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, ये 5 पॉइंट आने वाले टाइम में भी गोल्ड प्राइस को लीड करेंगे। फ्रेंड्स कहता है गोल्ड हैज डिलीवर्ड पॉजिटिव रिटर्न्स इन 20 आउट ऑफ लास्ट 26 ईयर्स में 20 साल इसने पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। देखो गोल्ड का एक बिहेवियर होता है, वो है कि इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं कंपेयर टू अदर एसेट्स कम होती। सिल्वर देखो एकदम ऊपर जाता है, एकदम नीचे जाता है, ग्रेजुअल राइज, ग्रेजुअल फॉल, दैट इज द बिहेवियर ऑफ गोल्ड। तो फ्रेंड्स क्या आउटलुक निकलती है, ये देखो, गोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेल सपोर्टेड अबाउ यूएस डॉलर 4000, ये 4000 बेस पे डॉलर पे ये रहेगा। लॉन्ग टर्म एकदम क्रैश होना ऐसा नहीं लगता। पोटेंशियल रेट कट्स, वीकर यूएस डॉलर, रेट कट्स होते हैं या डॉलर वीक हो रहा है, मैं आपको बताया ये मैंने। सेंट्रल बैंक्स बाइंग, ये भी इफेक्ट करेगी। वॉलेटिलिटी मे रिमेन but the structural case for gold remains strong. This is what the World Gold Council is saying. You can check this www.gold.org पे जाके चेक कर सकते हैं। तो friends, this is my presentation for today. Again, last में फिर रिमाइंड कर दूं कि this is only for academic purpose. एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट कह लो, I taught economics for last 38 years, retired as professor of economics. So मैंने सिर्फ एक इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट से इस डाटा को एनालाइज करने की कोशिश की है, नो फाइनेंशियल एडवाइस। फ्रेंड्स जाते जाते आपको एक बार मैं ये पूरी स्लाइड्स दोबारा दिखाना चाहूंगा, आप इनको आराम से देखें। ये दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड, देखते जाएं, आराम से देखें, आपको मजा आएगा। The first one is gold price movement in last 2 years, और ये कर्व के ऊपर जो लिखा है इसको जूम करके देखें, आपको सारा पता चल जाएगा
कि इन्फ्लेशन कैसे इफेक्ट करती है, रेट कट कैसे इफेक्ट करता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कैसे इफेक्ट करती है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग कैसे इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट इज दिस फेड रेट कट। मैंने आपको कहा यूजुअली ऐसा होता है। ये जो राइट हैंड साइड में आपको एक टेबल बना हुआ है, इसको बड़े प्यार से पढ़ो, आपको डिटेल मिल जाएगी। देन नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये तो आपको बताया मैंने, राइट हैंड साइड में सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन सिचुएशंस बताई हैं, और इसमें आप देख रहे हो कि गोल्ड की मूवमेंट पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग रही है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर फ्यूचर में रहने वाला है। एंड देन फ्यूल प्राइस, ये आपको मैंने बताया है कि फ्यूल प्राइस बढ़ता है तो गोल्ड मोर और लेस डायरेक्ट रिलेशन है। देन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसके ये आउटलुक 2026 एंड बियॉन्ड, इसको आप अच्छी तरह से जूम करके देखें, सब लिखा हुआ है, वाई गोल्ड हैज परफॉर्म्ड वेल ओवर टाइम एंड आउटलुक 2026 एंड बियॉन्ड। सो फ्रेंड्स, this is my presentation for today. I hope you will subscribe and like my channel. मोटिवेट करें। नेक्स्ट मैं सिल्वर पे काम कर रहा हूं, सिल्वर का डाटा इसी तरह से आपके पास लेके आऊंगा। सो डू लाइक माय चैनल। थैंक यू, सी यू अगेन, थैंक यू।